देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ब्रह्मात्मा जी, आइए आइए, नमस्कार। कैसे आप? बढ़िया। नेहा का फोन। अब आंटी प्लीज प्लीज हेल्प मी, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, आप प्लीज हेल्प कर दीजिए। वो छवि थी और मैं शॉपिंग करने आए थे ना, तो हम यहाँ पे फंस गए। तुम चिंता मत करो बेटा, हमारे। वैसे आपकी श्रीमती जी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? जी वो यहीं अंदर ही होगी। आइए ना, अंदर आइए प्लीज। दिशा, दिशा, बेटा सुनो, नेहा और छवि किसी मुसीबत में फंस गए। मुसीबत? हमें जाना होगा, हम जाते हैं। तुम सुनो, जब तक हम वापस नहीं आते इन्हें संभालोगी। चल जाओ बेटा, चल। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ दोनों को हमने अपनी दुकान पे पकड़ के बैठा कर रखा हुआ है। आप एक काम कीजिए, बाहर आ जाइए, मुझे फोन कीजिएगा, मैं लड़का भेज देता हूँ। ओके। माँ आई क्यों नहीं अभी तक? हे भगवान, किसी भी तरह पुलिस के आने से पहले पहले माँ को भेज दो, नहीं तो ये लोग हमें सचमुच पकड़वा देंगे। नमस्कार। नमस्कार। सिंह परिवार में आप सबका स्वागत है। मैं इनकी सुपुत्री दिशा। अपराजिता कहाँ है? जब मेहमान इतने खास हो तो इनका स्वागत भी बारी बारी होना चाहिए ना। शुरुआत आपने की है और सबसे बाद में स्वागत माँ की तरफ से होगा। वाह, कितनी प्यारी बात कही है बच्ची ने। कितना सुयोजित और पारंपरिक तरीका है स्वागत करने का। हमें तो खुद बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कितनी अच्छी बात है कि मेहमानों का स्वागत पहले घर का मुखिया करे और उसके बाद घर की लक्ष्मी। वैसे कहाँ है घर के बाकी सदस्य? जी आप आइए ना। 1 मिनट रुकिए आप लोग। नेहा, चिंता मत करो बेटा, हम आ गए ना, तुमको कुछ नहीं होने देंगे। आप कौन है बहन जी? जी, हम इनकी माँ हैं। ये दोनों हमारी बेटियां हैं। अच्छा, तो ये दोनों आपकी बच्चियां हैं। कमाल की परवरिश दी है आपने इन दोनों को। चोरी करना तो सिखाया, उसके अलावा बदतमीजी करना भी खूब अच्छे से सिखाया है, खासकर इस वाली को। देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छी बच्चियां हैं, अच्छे घर की हैं। हाँ, गुस्से में कुछ कह दिया होगा, पर लड़कियां बहुत अच्छी हैं, शरीफ बच्चियां हैं। इसका मतलब आप कह रही हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है कितनी सफाई से दोनों ने चोरी की है। एक लड़की ने दूसरे के बैग में चुपचाप सूट डाला और दोनों दुकान से रफू चक्कर हो रही थी। ऐसे चोरों से अच्छे से निपटना आता है हमें। पुलिस आ रही है, वही इलाज करेंगे इन दोनों का। भाई साहब बच्चियां हैं, अब पुलिस का चक्कर। देखो बेटा, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। I'm so sorry, I'm so sorry। अगर मुझसे गलती हो गई, बट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस को मत बुलाइए ना प्लीज, I'm so sorry। हम आपको पैसे दे देते हैं। कितना हुआ आपके सूट का? क्या कीमत है आप बताइए, हम आपको दे देंगे। लेकिन भाई साहब माफ कर दीजिए, बच्चियों को पुलिस मत बुलाइए। ये लीजिए, बताइए। मैडम मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, अपने पैसे अपने पास रखिए। बच्चों की चोरी को शराफत बता के आप इन्हें बचा नहीं सकती। अब जो सफाई देनी है पुलिस के सामने देना। ऐसा क्यों किया तुमने निया? हाँ, इस घर की सबसे बुजुर्ग हमारी दादी है और तबीयत खराब होने की वजह से वो यहाँ तो नहीं आ सकती ना। वो ऊपर कमरे में है
पर माँ कहती है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ करनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस नेक कार्य की शुरुआत दादी के आशीर्वाद के साथ करें। वाह, चित्त प्रसन्न हो गया, दिल खुश कर दिया तुमने बेटी। जिस घर में बुजुर्गों की इतनी इज्जत हो, उस घर का और उस घर के लोगों का कभी अपमान नहीं हो सकता। चलिए बताइए, कहाँ है आपकी दादी माँ? आइए। आइए, इस तरफ है, आइए। अब तुम सब कुछ ना उनको सच सच बताओगे, तभी बच सकते हैं। नहीं, मैं आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती हूँ, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। देखो बेटा, हमारे पास यही मौका है कि हम इन्हें सच बताएं और यहाँ से निकल जाएं। हाँ निया, माँ सही कह रही है। निया, ये हमारे पास आखिरी मौका है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी मौका भी हमारे हाथ से निकल जाए। तुम्हारे पापा के मना करने के बावजूद हमने तुम्हें यहाँ पर भेजा। उन्हें तो पता भी नहीं है कि तुम लोग बाहर हो। उन्हें पता चलेगा कि तुम लोग बाहर हो, ऊपर से पुलिस के चक्कर में हो, तो उन्हें कैसा लगेगा बेटा? और ऊपर से चोर का ठप्पा लग जाएगा तुम्हारे माथे पर। बता दो बेटा, सबको सच बता दो। भाई साहब सुनिए ना, 1 मिनट आइए ना। भाई साहब, ये आपसे कुछ कहना चाहती है। मैडम, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? मुझे तो आप भी इनसे मिली हुई लग रही हैं। पूरी की पूरी फैमिली चोर मंडली है। देखिए भाई साहब, कई बार हम जो देखते हैं ना वो सच नहीं होता है, सच कुछ और होता है, और वही सच ही आपको बताना चाहती है। हम मानते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है कि ये इन्होंने चोरी की है, लेकिन कई बार कैमरा वही रिकॉर्ड करता है जो सामने हो रहा होता है। लेकिन वो काम करने के पीछे कहानी क्या है वो तो रिकॉर्ड नहीं होता ना। ये आपको बताएगी, समझाएगी कि क्या कारण है। देखिए, आप दुकानदार हैं, आपने दुनिया देखी है, लोगों को देखा है। किसी की आंखों में देखकर आप समझ जाते हैं कि सच बोल रहा है या झूठ। देखिए इन बच्चियों की आंखों में, आपको लगता है ये चोर है। इनसे गलती हुई है, और क्यों हुई है वो भी आपको ये बताएंगी। बताओ बेटा। बोलिए, क्या बोलना है? बोलो बेटा, घबराओ मत, बोलो। सच तो ये है कि मैं इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, नफरत करती हूँ मैं इनसे। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं छवि दी के बैग में सूट डालूंगी तो ये चोरी के इल्जाम में फंस जाएगी और इस बात से ये परेशान होंगी। मैं बस इन्हें परेशान करना चाहती थी कि इनकी बेइज्जती हो। पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है। कमाल है, एक ही परिवार में रह के इतना बैर। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? मैडम, ये सच बोल रही है, मान लिया आपकी बात। अब एक सच आप भी मुझे बताइए, क्या आप सच में इसकी मां हैं? हाँ, ये सच में हमारी बेटी और हम इसकी मां हैं। देखिए भाई साहब, बच्चे तो गलती करते हैं। हम अपने बच्चों की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए। पुलिस मत बुलाइए। भाई साहब, पुलिस आ गई है। देखिए, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो गई है, इन्हें सजा दीजिए और छोड़ दीजिए, लेकिन पुलिस के हवाले मत कीजिए। I'm really sorry, प्लीज। ये माफी मांग रही हैं, हम माफी मांग रहे हैं, मत कीजिए भाई साहब, माफ कर दीजिए। अशोक सिंघल कौन है? उधर सर। अम्मा, ब्रह्मात्मा जी, उनका परिवार कहा था ना आने वाले थे। ईश्वर की इच्छा पूरी करे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। कहते हैं सफलता की कुंजी बुजुर्गों के पैरों में होती है। आओ बेटा, पैर पड़ो और आशीर्वाद लो। आइए चलते हैं। अम्मा, नीचे लेके जाता हूँ मैं। चलते माता जी।
समझ में नहीं आ रहा ये अपराजिता कहीं कहाँ है। कहा था मैंने कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। आई प्लीज कम। अरे जीजी आइए आइए। कल्पना जीजी मेरी बहन। नमस्ते भाई साहब। और ये आशा मेरी छोटी बेटी। और ये है शुभ, जीजी का बेटा है। आपकी पत्नी और परिवार के बाकी सदस्य कहाँ हैं? आप तो कह रहे थे आपका पूरा परिवार है यहाँ पे। है ना, पूरा परिवार है। मतलब आधा तो आपने ही दिख लिया। अब अम्मा से भी मिल लिया। अपराजिता वो यहीं की होगी। हाँ कहाँ है? मामा कहाँ है? अपराजिता प्लीज। अशोक सिंघल। मैं ही अशोक सिंघल हूँ। क्या चोरी हुआ है? कौन है चोर? मैडम आप जाइए, इंस्पेक्टर साहब से मैं बात कर लूंगा। वाह माँ, कौन कहता है कि आप सुपर वुमन नहीं? इस घर के लिए और अपने परिवार के लिए तो आप उससे भी बढ़कर हो। नमस्कार अपराजिता। हमारा सौभाग्य है कि आप लोग हमारे घर पधारे हैं। स्वागत है आपका। तिलक लगाकर इनका स्वागत कीजिए। माफ कीजिएगा, हमारे पूजा का वक्त हो गया था। तुलसी माँ को दिया लगाना था, इसलिए हम बच्चों के साथ आंगन में थे। हमने सोचा पहले ईश्वर का आशीर्वाद ले लेते हैं, जो पूरे संसार के भगवान हैं। फिर उन मेहमानों का स्वागत करते हैं जो भगवान के रूप हमारे घर आए। माफ कीजिए, थोड़ी देर हो गई। जी कोई बात नहीं। वैसे काफी प्रभावित हुए हैं हम आपसे मिलकर। जी आप आइए बैठिए। प्लीज राम प्लीज। परमात्मा जी, इस प्रोजेक्ट का नाम है लेक व्यू अपार्टमेंट्स। ये प्रोजेक्ट दुबई का बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, स्टार टावर्स, जिसे हम सोच रहे हैं कि इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो बताइए सर, कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट? आपका प्रोजेक्ट तो अच्छा है, परंतु मैं आपसे कुछ और अपेक्षा कर रहा था। आपके परिवार से मिलकर ऐसा लगा कि आपके प्रोजेक्ट में हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों की झलक देखने मिलेगी। आधुनिकता और सुख सुविधाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है पारंपरिकता और कलात्मकता। मेरे लिए भारतीय सभ्यता इन सब बातों से ज्यादा मायने रखती है। क्षमा चाहता हूं, यह प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं है। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट में मैं किसी भी तरह का योगदान या निवेश नहीं कर पाऊंगा।
रुकिए अक्षय, आपने वो नहीं बताया इनको जो आपने हमको बताया था? वो भी बताइए ना ब्रह्मात्मा जी को। क्या क्या बात है? ब्रह्मात्मा जी, अक्षय जी कुछ बातें आपको बताना भूल गए। कुछ बातों की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। ये जो घर है ना, घरों के अंदर उनकी दीवारों पर कलात्मक पेंटिंग लगेंगी और यहाँ जो बाउंड्रीज है ना, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के किनारे किनारे जो दीवारें हैं उनके अंदर की तरफ पेड़ लगाएंगे जो छायादार भी होंगे और फल भी देंगे, जो घर के वातावरण को शुद्ध रखेंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। यूं कह सकते हैं कि घर के बाहर प्रकृति का सुरक्षा कवच होगा और सारे घर इस तरह डिजाइन किए जाएंगे कि सुबह सुबह सूरज की किरण सीधा घरों में आएगी, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा। और वास्तु का ध्यान रखते हुए घरों के दरवाजे इस तरह बनाए जाएंगे जिनका मुख उत्तर और पूरब की दिशा की तरफ ही होगा। और पूरे कॉम्प्लेक्स की जो बाउंड्री वॉल है ना, उनके अंदर गीता का श्लोक लिखा जाएगा, वो भी संस्कृत में, ताकि बच्चे खेलते आते जाते उन्हें पढ़ सके और उन्हें संस्कृति का ज्ञान हो। क्योंकि ज्ञान से मन में नम्रता आती है और अपने काम में सफलता मिलती है। अद्भुत, आनंद ही आ गया। अक्षय जी, आपकी धर्मपत्नी का ज्ञान और विज्ञान दोनों कमाल का है। घरेलू और संस्कारी होने के साथ साथ इनकी कमाल की दूरदर्शिता है। व्यापार के मामले में इनकी सोच और समझ दोनों ही बहुत ही प्रभावशाली है। वैसे आप घर ही चलाती हैं या कुछ और भी काम करती हैं? गॉड, कहीं आपको लॉन्ड्री के बारे में बोल के इंसल्ट न करवा दे। देखिए, बच्चों में संस्कार डालना यही हमारा काम, यही हमारी पूंजी और यही हमारा व्यापार। हमारा मानना है कि संसार तभी स्वर्ग बनेगा जब हर घर स्वर्ग हो, और घर स्वर्ग तभी बनेगा जब बच्चों में सही संस्कार और संस्कृति की समझ हो। और इसमें माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और हमारा मानना है कि बच्चों का भविष्य तभी सुनहरा हो सकता है जिनके माँ बाप के अंदर संस्कार हों, जो संस्कृति को मायने देते हैं। बच्चों की सफलता के पीछे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। धन्य है आप और धन्य है आपकी सोच। जीवन सार्थक हो गया आप जैसी मां से मिलके। अक्षय जी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। जी। ये प्रस्ताव अब आपको ही मिलेगा। इस प्रोजेक्ट में जितनी पूंजी लगेगी वो हमारी कंपनी ही निवेश करेगी। धन्यवाद। वैसे अक्षय जी, मैंने ये मीटिंग जानबूझकर घर पर रखी है। मैं देखना चाहता था कि आपके घर में औरतों का क्या स्थान है और उनके साथ कैसा बर्ताव होता है। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिस घर में नारी खुश, वही घर में स्वर्ग है।
मेरे हिसाब से यही आपकी सोच को दर्शाता है। मैं सचमुच आपके परिवार से अत्यंत प्रभावित हूं। बस एक छोटी सी प्रार्थना है आपसे। जी नहीं, प्रार्थना क्यों, आदेश दीजिए ना आप। हालांकि जब हम यहाँ पे आए थे, ना ही मेरे और ना ही मेरे धर्मपत्नी के दिमाग में ऐसा कोई विचार था, पर यहाँ आने के बाद और आप सबसे मिलने के बाद मेरी पत्नी ने भी मुझे एक सुझाव दिया है जो मुझे भी अच्छा लगा है। जी बताइए, क्या सुझाव है? हमारा ये मानना है कि जिस घर में ऐसी माँ और उस घर के बच्चे जिस घर में जाएंगे वो स्वर्ग बन जाएगा। हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं कि इस व्यावसायिक रिश्ते को एक पारिवारिक रिश्ते में बदल दें। हम हमारे बड़े बेटे के लिए आपकी बड़ी बेटी का हाथ मांगते हैं। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? जी